लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक जो रह गया था दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अल्केन्स, हैलाइड एक्सचेंज एंड फैटी एसिड्स। सो उसी को आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है आज की वीडियो के लिए दैट इज फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स से हमें हेलोअल्केन्स फॉर्म करना है एंड द मेथड इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन से प्रिपेयर करना है हमें, तो मैं एक सिंपलेस्ट अल्केन यहाँ पे ले रही हूँ, मिथिल। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है? हेलोअल्केन प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करनी है, दैट मीन्स हेलोजन ऐड करना है। और क्योंकि ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है तो इसका जो मैकेनिज्म होगा दैट वुड बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से we have to prepare haloalkane by simply treating alkanes with halogen। तो उसे बोलते हैं free radical halogenation। चलिए, अब क्योंकि ये free radical halogenation है तो let me assume कि इसमें मैं क्लोरीन ऐड कर दूं। ठीक है जी, कोई भी एक हेलोजन ले सकते हैं, हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है। वी कांट टेक आयोडीन और फ्लोरीन हियर ड्यू टू सर्टेन रीजंस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में मीथेन के साथ में क्लोरीन को ट्रीट करवा रही हूँ। तो मुझे पता है कि लास्ट में मेरा हेलोअल्केन फॉर्म होगा, दैट मीन्स क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा। चलिए फॉर्म करते हैं। ठीक है, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन्स दो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, तो उस केस में CH2Cl2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे किसी भी सिंपल अल्केन की हेलोजिनेशन करनी है तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। This product will be formed। और अगर मुझे because by the substitution of one hydrogen from alkane, by the substitution of one hydrogen from alkane by halogen, halogen से हमें अल्केन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना होता है, तब हमारे पास हेलोअल्केन्स फॉर्म होते हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है बाय क्लोरीन तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। सपोज मेरे दो हाइड्रोजन्स सब्स्टिट्यूट हुए, यानी कि मैंने दो हाइड्रोजन रिमूव करवाए और दो क्लोरीन लगाए, सो दिस इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेट अस अज्यूम मेरे तीन हाइड्रोजन एलिमिनेट हुए, उसकी जगह तीन क्लोरीन लगे, तो दिस इज अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वन। सपोज मैं यहाँ पे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है इसको आप साथ साथ में बैलेंस करते रहना। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पे क्लोरीन अटैक कर रहा है एंड पॉसिबिलिटी है कि तीन हाइड्रोजन्स एलिमिनेट हों एंड उसकी जगह पे तीन क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाए, तीन क्लोरीन लग जाए। एंड पॉसिबिलिटी है कि सारे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो और उसकी जगह पे सारे क्लोरीन। ठीक है जी, अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते। देखो, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस केस। लेट अस राइट इट लाइक दिस। सो देयर आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। हमारे पास एक क्लोरीन का पूरा सोल्यूशन है, उसके साथ में हम अगर मीथेन को ट्रीट करवा रहे हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। हो सकता है मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, डाई सब्स्टिट्यूशन हो, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो या टेट्रा सब्स्टिट्यूशन हो, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। एंड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट को बीच में से एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए सेपरेशन प्रोसेसेस लगाने होते हैं। ठीक है, इफ वी हैव टू सेपरेट पर्टिकुलर कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर, हम इस पूरे मिक्सचर को नहीं रख सकते हैं। हमें ये सारे जो मिक्सचर के कंपाउंड्स है, यानी कि इसको 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 सेपरेट करेंगे तभी ये किसी यूज आएंगे। ठीक है जी, तो इन सबको सेपरेट करने के लिए वी हैव सेपरेशन मेथड्स। अच्छा, अब क्योंकि अच्छा वन मोर थिंग इज देयर, इसमें आप 520 अप्रोक्सीमेटली 520 670 केल्विन टेम्परेचर यूज करते हो, क्योंकि आपको पता है जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसके लिए हमें हीट एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो इसके साथ में आप लाइट भी यूज कर रहे हो। ठीक है, टू प्रोड्यूस सम हीट एंड टेम्परेचर आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 520 से 670 केल्विन रख रहे हो। तो दिस इज द कंडीशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये प्रोसेस हो रहा है। अब क्योंकि इन सभी जो हमारे ये सभी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, ये जो एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इन सभी प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं,
इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के किसी भी मेथड से इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि ये सेपरेट करने मुश्किल है इन सबको, तो दैट इज व्हाई ये मेथड यूज नहीं होता मोस्टली। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप मोस्टली यूज नहीं करते हो, क्योंकि इससे जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको सेपरेट करना, उसके हर एक कंपोनेंट को सेपरेट करना मुश्किल होता है। Now let me take another example. ये मैंने थोड़ा हायर अल्केन लिया है। आई एम टेकिंग प्रोपेन हियर। क्लोरीनेशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, I am taking the approximate temperature range. It can vary a little. Okay. तो अब जब हमारे पास क्लोरीन लगेगा, there are two kind of products that can be formed. दो टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है। Let us forget about mono substituted, di substituted products. हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बन रहा है, क्योंकि उसमें जाएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेट अस सपोज बन रहा है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। द वन इज कि जिसमें क्लोरीन इस पोजीशन पे जाए, इस कार्बन के पास जाए और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन इस कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। The one product is CH2, CH3, CHCl, CH3, जिसमें सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे हो रही है, and the other product that can be formed with mono substitution is this one. अब आप बोलोगे क्लोरीन यहाँ पे भी तो लग सकता है, तो अगर क्लोरीन यहाँ पे लगेगा तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा ना, ठीक है। This or you can write this, सेम ही बात है, ठीक है जी। तो इसलिए दो पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट बनने की, this one and this one, and these two products are isomers. This and this is isomer. Isomer क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, एटम्स का नेचर सेम हो। डिफरेंस कहाँ आता है? इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और इन द पोजीशन ऑफ एटम्स, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो इन दोनों में सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन डिफर कर रही है। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन की भी पोजीशन डिफर कर रही है। यहाँ पे इसके पास में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके पास में दो हाइड्रोजन है। हियर इट हैज 3 हाइड्रोजन, हियर इट हैव 2 हाइड्रोजन। तो सिर्फ एटम्स की पोजीशन अलग अलग हुई है, सिर्फ एटम्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक शिफ्ट किए हैं। बाकी इन दोनों प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। एक आइसोमर में क्लोरीन यहाँ अटैच है, दूसरे आइसोमर में क्लोरीन यहाँ अटैच है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एटम्स की पोजीशन डिफरेंट हो, बाकी सब कुछ सेम हो। तो दो आइसोमर्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं। कौन सा आइसोमर मेजर क्वांटिटी में फॉर्म होगा, कौन सा आइसोमर माइनर फॉर्म होगा, यानी कि कौन सा आइसोमर फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा। तो चलिए लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क कि टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन्स में से कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होता है? टर्शियरी हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, यानी कि टर्शियरी हाइड्रोजन जल्दी एलिमिनेट होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और हेलोअल्केन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना होता है और उसकी जगह पे क्लोरीन ऐड करना होता है, राइट। तो अब दिस कार्बन इज अ प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इसके साथ में फर्दर एक ही कार्बन अटैच्ड है। दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इसके साथ में डायरेक्टली दो कार्बन अटैच्ड है। तो अब इन दोनों में से कौन सा कार्बन है जो जल्दी से हाइड्रोजन लूज करेगा एंड क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि जो सेकेंडरी, आप इस रिएक्टिविटी सीरीज से ही आप गेस कर पाओगे कि जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो जल्दी एलिमिनेट होता है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन जल्दी एलिमिनेट होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी वन।
तो अगर इसका हाइड्रोजन जल्दी एलिमिनेट होगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेजर प्रोडक्ट बने, राइट। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं क्लोरीनेशन करवा सकती हूँ, बट आई कैन नॉट डू द रिएक्शन, आई कैन नॉट डू फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन विद आयोडीन एंड फ्लोरीन एज सच। ऐसा क्यों? आयोडीन के साथ में पॉसिबल है, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बट फ्लोरीन के साथ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाऊं। तो उसका क्या रीजन है? लेट अस डू द आयोडीनेशन वाला केस फर्स्ट। तो लेट अस से मैं आयोडीनेशन करवाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि एल्केन में आयोडीन ऐड करके हेलो अल्केन फॉर्म करवा रही हूँ, यानी कि सपोज मैं मिथाइल आयोडाइड बना रही हूँ। तो मिथाइल वाला सिंपलेस्ट केस हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल आयोडीनेशन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव एडेड दिस आयोडीन, वी हैव एडेड दिस आयोडीन एंड क्या प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए? मिथाइल आयोडाइड प्लस क्या बाहर निकल रहा है? यहां से एक हाइड्रोजन निकला एंड ये I2 है, एक आयोडीन का एटम यहाँ पे लगा, एक आयोडीन का एटम अभी भी है हमारे पास, तो इट विल बी HI बाहर निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन इसमें से निकला, यहाँ पे 2 आयोडीन है, एक आयोडीन CH3 के साथ में लगेगा, एक आयोडीन जो रिमूविंग हाइड्रोजन है, जो लिविंग हाइड्रोजन है, उसके साथ में लग जाएगा, इट विल फॉर्म HI। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर वेरी इजी। चलिए, तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाया क्योंकि ये रिएक्शन सीज हो गई है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो ही नहीं रही, हमारे पास प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जितना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है उतना ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि एक ऐसा स्टेज आता है कि जहाँ पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उतना ही वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी कि वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी उतना ही बन रहा है, वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी उतना ही कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन हो ही नहीं पा रही, रिएक्शन फिजिबल ही नहीं हो पा रही। तो ये इक्विलिब्रियम है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या आप बोल सकते हो जितना फॉरवर्ड जा रही है उतना ही बैकवर्ड जा रही है, तो रिएक्शन स्टॉप हुई हुई है। तो इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन है HI। देखिए मिथाइल आयोडाइड तो आपका फॉर्म हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, आपको पता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, साइज ऑफ द एटम, ये हमने काफी बार डिस्कस किया होगा कि साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। अगर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि इट इज एट द वेरी बॉटम ऑफ योर ग्रुप, है ना। तो आयोडीन का ऊपर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। तो अगर आयोडीन का साइज बड़ा है तो HI का बॉन्ड वीक होगा, ये हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो हाइड्रोजन एंड आयोडाइड इनका बॉन्ड बहुत वीक होता है, ठीक है। बॉन्ड वीक होने के कारण जैसे ही HI फॉर्म होता है, फॉर्म होते ही इट विल ब्रेक डाउन। जितना फॉर्म होते जाएगा बॉन्ड वीक होने के कारण उतना ही ब्रेक होता जाएगा, ठीक है। और क्योंकि HI का बॉन्ड वीक होने से एंड ब्रेक होने से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। देखिए HI फॉर्म हो रहा है, साथ में ही ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जो दूसरे किसी एलिमेंट को या दूसरे किसी स्पीशीज को हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है HI, ठीक है। बीइंग वीकर ये हाइड्रोजन जल्दी से लूज करेगा, तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, एंड नॉट ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे ही HI बनता है वैसे ही टूट जाता है एंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो
दैट्स व्हाई ये प्रोसेस से हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। बट एक कंडीशन है जहां पे आप इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवा सकते हो। वो क्या कंडीशन है कि अगर आप इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो वी नो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी डाल सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रही हूँ HiO3, क्योंकि इसमें आयोडीन है तो मैंने ये लिया है, इंटेंशनली लिया है। मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। अब जैसे ये रिएक्शन हो रही है, मैंने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो जो HI है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने अभी बताया। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में यानी कि HI के साथ में रिएक्ट करेगा। मैंने इसको इस सोल्यूशन में डाला, इसने HI के साथ में रिएक्ट कर दिया। व्हाट विल इट फॉर्म? It will form I2 plus H2O, ठीक है जी। Let us balance the reaction. ठीक है जी, बैलेंस। चलिए, तो अब जैसे ही मैंने इसमें HI डाला, इसने आयोडीन फॉर्म कर लिया एंड वाटर फॉर्म कर लिया। हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं कर पा रही थी, वो क्या था? इस बॉन्ड का ब्रेक होना, यानी कि HI वाज द प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर। मैंने अपने प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर को ही खत्म कर दिया, मैंने I2 एंड H2O प्रोड्यूस कर दिया। एंड हमें पता है I2 भी इजिली ब्रेक नहीं होने वाला, H2O भी इजिली ब्रेक नहीं होने वाला, दोनों स्टेबल है, ठीक है। तो जैसे ही HI फॉर्म होगा वो HiO3 से यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा। HI बीइंग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा एंड फर्दर I2 एंड H2O फॉर्म कर लेगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर है हमने वही खत्म कर दिया। हमने उसको ऐसे रिएक्ट करवाया अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कि वो स्टेबल कंपाउंड्स बन गए। तो हमने यहाँ पे अपना जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पा रही थी उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए जब भी आपको आयोडीनेशन करवानी है, ये रिएक्शन करवानी है, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, कोई भी आयोडीन वाला हैलोजन आयोडीन वाला कंपाउंड फॉर्म करना है, तो आपको हमेशा उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलिए मीथेन से फ्लोरीन को ट्रीट करवाते हैं और देखते हैं ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है। जब आप फ्लोरीन के रिएक्शन मीथेन से करवाओगे फॉर्म क्या होगा? CH3F एंड HF हो गया फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? विद दिस HF। हमें पता है कि ये जो फ्लोरीन है ये इसका साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा होता है, ठीक है। इसलिए इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें पता है कि HF का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और जब भी केमिस्ट्री में कोई स्ट्रांग बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, हीट रिलीज होती है। जब भी कोई स्ट्रांग बॉन्ड बनता है तो दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है क्योंकि एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो अब ये जो रिएक्शन है क्योंकि HF बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो दिस रिएक्शन इज सपोज टू बी हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड के बनने से
ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगी, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बनने से हीट रिलीज होती है रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इतना स्टेबल कंपाउंड, इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी और इतनी ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, ये इतना ज्यादा धमाकेदार रिएक्शन होगा कि ये कार्बन के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे CH4 नहीं ले रही हूँ, बल्कि अब आप कोई हायर अल्केन ले लो, लेट मी टेक CH3 इथेन ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा रिएक्शन में से एनर्जी बाहर निकल रही है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि HF बॉन्ड इज वेरी स्टेबल, तो इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी ज्यादा जब गर्मी निकलेगी, इतनी हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन, धमाके वाली रिएक्शन होगी, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकते हैं। यस, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी कहीं तो जाएगी, वो एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी कहाँ जा रही है, वो बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है, एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। जब हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटेंगे ही, वो जो इतना ज्यादा धमाका होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे, और इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही टूट रहे हैं यहाँ पे। इतनी हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन वी कांट बियर, इसलिए फ्लोरिनेशन भी यहाँ पे हम नहीं करवा सकते। तो फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन कैन नॉट प्रोसीड। आयोडीनेशन आप करवा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ओनली। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप इजीली करवा सकते हो बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड इजीली बन सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा एंड अल्काइल फ्लोराइड इस मेथड से नहीं बन सकते, इस मेथड से नहीं बन सकते। ठीक है, अब फ्लोराइड हम किस मेथड से बनाए, यानी कि अल्काइल फ्लोराइड RF किस मेथड से फॉर्म करेंगे, तो किसी मेथड से फॉर्म ही नहीं हो रहे। इसे फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एक रिएक्शन है विच इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौती रिएक्शन अभी तक हमने ऐसे किए जिसमें कि हम लोग अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म कर पा रहे हैं। बाकी सब में क्या हो रहा था कि HF बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, नहीं फॉर्म हो रही, HF बॉन्ड टूट नहीं रहा, तब नहीं फॉर्म हो रही। तो बेसिकली स्वार्ट्ज रिएक्शन इज ओनली रिएक्शन टिल हियर जहां पे हम लोग अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म कर पा रहे हैं, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का यूज करेंगे। ठीक है जी, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स में हमारे पास एग्जांपल है मर्क्यूरिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, बिस्मथ फ्लोराइड, ऐसे सब हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं। तो लेट अस, इनऑर्गेनिक मतलब जो अल्काइल ग्रुप के फ्लोराइड्स ना हो, ठीक है, जो कार्बन वाले फ्लोराइड्स ना हो, इनऑर्गेनिक मेटल से बने हुए फ्लोराइड्स हो। ठीक है, तो उसमें एंटीमनी फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, बिस्मथ फ्लोराइड आ जाती है, क्योंकि एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब जो एलिमेंट्स है ये इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन कैसे होती है, आई एम टेकिंग अ हेलोअल्केन हियर, मैं यहाँ पे क्लोरोअल्केन ले रही हूँ, पर्टिकुलरली क्लोरोइथेन ले रही हूँ। सो आई एम टेकिंग क्लोरोइथेन इन दिस केस, एंड मैं उसे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यानी कि लेट अस सपोज मर्क्यूरिक फ्लोराइड से इसे ट्रीट करवा रही हूँ। यहाँ पे एंटीमनी फ्लोराइड, बिस्मथ फ्लोराइड से भी आप करवा सकते हो, मैं यहाँ पे मर्क्यूरिक फ्लोराइड से ट्रीट करवा रही हूँ इथाइल क्लोराइड को। आप यहाँ पे कोई भी हेलोअल्केन ले सकते हो। मुझे आई हैव टू फॉर्म RF, मुझे फ्लोरोअल्केन फॉर्म करना है, तो कुछ नहीं है, मैंने फ्लोरीन को क्लोरीन से रिप्लेस करवा दिया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी पिछली रिएक्शन में, क्यों नहीं बन रहा था RF, क्योंकि HF प्रोड्यूस हो रहा था एंड दैट रिएक्शन वाज हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें HF प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक तो होगी नहीं। ठीक है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगी तो रिएक्शन इजीली हो पाएगी। चलिए, इसमें क्या मर्क्यूरी एंड क्लोरीन जुड़ जाएंगे लाइक दिस। नाउ यू कैन बैलेंस द थिंग्स, लेट मी जस्ट बैलेंस दिस। ठीक है जी, तो लास्ट रिएक्शन में हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट वाज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ और दैट वाज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HF। यहाँ पे HF फॉर्म नहीं हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन आप इजीली करवा सकते हो और इससे आप
हेलो अल्केन्स में फ्लोराइड के जो हेलोजन कंपाउंड्स है वो भी बना सकते हो, फ्लोराइड के जो अल्काइल कंपाउंड्स है वो भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो अल्काइल फ्लोराइड कैन बी फॉर्म बाय स्वार्ट्ज मेथड इजीली, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा। अब चलिए प्रोसीड करते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ, विच इज बाय हेलोजन एक्सचेंज, हलाइड एक्सचेंज। सो बाय ठीक है जी, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज के नाम से क्लियर हो रहा है, एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज करना है। चलिए, तो इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आती है, नेमिंग रिएक्शन, दैट इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपको कोई भी क्लोरोअल्केन लेना है या फिर कोई भी ब्रोमोअल्केन लेना है एंड उससे आपको आइडोअल्केन फॉर्म करना है। बेसिकली दिस रिएक्शन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडोअल्केन, RI। तो आइडोअल्केन आपको प्रिपेयर करना होता है फ्रॉम क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन। तो क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन से यू नीड टू मेक आइडोअल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो चलिए, आपको दोनों को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करवाना है। यू हैव टू हीट, यू हैव टू प्रोवाइड हीट। एसीटोन इसमें एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, सो आपको इसमें एसीटोन भी ऐड करना है। एंड व्हाट डू यू हैव टू मेक, आइडोअल्केन फॉर्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, इस केस में NaCl एंड इस केस में NaCl। तो दिस वाज ऑल योर रिएक्शन। इसमें आप R को इथाइल मिथाइल कुछ भी पुट करके इस जनरल रिएक्शन की एग्जांपल लिख सकते हो। अब हमारे पास लास्ट मेथड है बाय silver salts of fatty acids. So your fifth method of preparing haloalkane is by silver salts of fatty acids. ठीक है जी, तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप की कितनी भी बड़ी आप चेन लोगे, ठीक है, इसके मेंबर्स यूजुअली 28 तक होते हैं, एन की वैल्यू 28 तक हो सकती है। तो आप अल्काइल ग्रुप की चेन ले रहे हो एंड देन उसके टर्मिनल पे यू हैव COOH, ठीक है। आपको पता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को डिनोट करता है, ठीक है। तो दिस होल इज नोन एज फैटी एसिड, जहां पे बहुत लंबी सारी अल्काइल ग्रुप चेन है और साथ में टर्मिनल पॉइंट पे यू हैव एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो दिस इज नोन एज फैटी एसिड। हमें क्या लेना है, हमें लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट क्या होगा, देखो जी, CH3CH2 होल N, COO नेगेटिव H पॉजिटिव। फैटी एसिड सॉल्यूशन में ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। दिस कार्बोक्सिलेट आयन का पार्ट नेगेटिव एंड दिस हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। चलिए, तो अगर आपको सिल्वर सॉल्ट लेना है तो आप इस H पॉजिटिव को सिल्वर पॉजिटिव यानी कि Ag पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो। दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स का सिल्वर सॉल्ट इज बेसिकली दिस। तो दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इससे हमें फॉर्म क्या करना है, हेलोअल्केन्स फॉर्म करना है। हेलोअल्केन्स की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं हम ना, तो हेलोअल्केन्स आपको इससे फॉर्म करना है। तो इसको आप किससे ट्रीट करोगे, जौन से भी हेलोजन का आपको हेलोअल्केन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे आइडोअल्केन चाहिए, तो आप इसको आयोडीन के साथ में ट्रीट करवाओगे, क्योंकि आपको
हाइड्रोअल्केन बनाना है तो सबसे पहले मैं हाइड्रोअल्केन की फॉर्मेशन से स्टार्ट करती हूँ। तो आई एम टेकिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है जी। मैंने इसकी आयोडीनेशन करवाई। CCl4 को मैंने एज अ सॉल्वेंट यूज किया। रिफ्लक्स इज द मेथड विच आई एम यूजिंग फॉर दिस पर्पस। एंड यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, दिस इज द अल्काइल पार्ट, मैंने इसकी आयोडीनेशन करवानी है, ठीक है। एंड क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बने, दिस इज द अल्काइल हैलाइड विच इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो हाइड्रोअल्केन मेरे पास फॉर्म हो गया, क्योंकि जो अल्केन पार्ट था फैटी एसिड का मैंने उसके साथ में आयोडीन लगा दिया, हाइड्रोअल्केन फॉर्म हो गया। बाय प्रोडक्ट्स मेरे पास क्या क्या बचे, सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि दो आयोडीन के एटम्स थे, एक आयोडीन इसके साथ में लग गया, एक आयोडीन सिल्वर के साथ में लग गया। एंड COO विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन, ठीक है जी। इसका पूरा नेम लिख देते हैं, Birnbaum-Simonini रिएक्शन, अ वेरी वियर्ड नेम। तो ये नेमिंग में बहुत कम आती है रिएक्शन, बट अगर आ गई तो आप इसका नेम याद रखना, दिस इज Birnbaum-Simonini रिएक्शन। इट इज वेरी टफ टू लर्न, ये बहुत वियर्ड नेम है। तो दिस इज द रिएक्शन। अब आप इसी प्रोसेस से क्लोरोअल्केन भी फॉर्म कर सकते हो। चलिए तो क्लोरोअल्केन फॉर्म करते हैं, कुछ नहीं है, जहां पे आयोडीन है वहां पे क्लोरीन लगा दो, ठीक है। इसी रिएक्शन से आप ब्रोमोअल्केन भी फॉर्म कर सकते हो, जहां पे क्लोरीन है वहां पे ब्रोमीन लगा दो, प्रोडक्ट्स वगैरह तो सब सेम ही रहेंगे, ठीक है। जब आप इससे ब्रोमोअल्केन फॉर्म करते हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज हंट्स-डिकर रिएक्शन। तो इस प्रोसेस में आपके पास दो नेमिंग रिएक्शंस हैं, वन इज जो हमने प्रीवियसली नेम की थी एंड द अदर इज हंट्स-डिकर रिएक्शन। तो जब आप ब्रोमोअल्केन फॉर्म करोगे विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड्स की ब्रोमिनेशन से, फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट की ब्रोमिनेशन से ब्रोमोअल्केन अगर आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, ब्रोमोअल्केन फॉर्म कर रहे हो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हंट्स-डिकर रिएक्शन एंड हियरबाय द प्रिपरेशन ऑफ हलोअल्केन्स इज डन। इसी प्लेलिस्ट में सारी प्रेपरेशंस हैं और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट हम साथ साथ में फॉर्म करते जाएंगे। जो जो वीडियोस आएंगे वो मैं प्लेलिस्ट में डालती जाऊंगी, ठीक है जी।